एवरीवन, होप यू आर फाइन। दिस इज जसप्रीत जौल फ्रॉम अवेयर वीजा इमिग्रेशन। कनाडा की तरफ से लगातार अपडेट्स आ रही हैं, कभी स्पाउस वीजा पर बैन, कभी वीजा कैपिंग, और इसी बीच एक और ऐसी अपडेट आई है जिसने सभी स्टूडेंट्स को हैरान कर दिया है। अब प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर के ऊपर भी कैपिंग हो गई है। ओंटारियो स्टेट्स ने कुछ एक प्रोग्राम्स के ऊपर कैपिंग कर दिया है। इन कोर्सेज में अब प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर नहीं मिलेगा। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि कौन से कोर्सेज हैं जिसमें ये लेटर है जो नहीं मिलेगा। साथ ही साथ बात करेंगे कि अगर आपका भी कोर्स इस लिस्ट के अंदर आ रहा है तो आपको क्या एक्शंस करने चाहिए, किस तरह से आप इस बैन से बच सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओंटारियो की गवर्नमेंट ने इस अपडेट को अनाउंस किया है, और ये जो कैपिंग है प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर के ऊपर सिर्फ ओंटारियो के अंदर जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसके ऊपर लागू होती है। जो भी इंस्टीट्यूट ओंटारियो स्टेट्स के बाहर है उसके ऊपर ये कैपिंग लागू नहीं होती। इसके अंदर सभी कोर्सेज इंक्लूडेड नहीं है, इसके अंदर सिर्फ कुछ एक कोर्सेज हैं जो एडिड है। अब बात करेंगे कि कौन से जो कोर्सेज हैं इस लिस्ट के अंदर ऐड है। तो इसमें सबसे पहला कोर्स है एडमिनिस्ट्रेशन स्टडीज का, सेकंड कोर्स है प्री बिजनेस का, थर्ड कोर्स है बिजनेस फंडामेंटल्स का, फोर्थ कोर्स है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन जनरल का, फिफ्थ कोर्स है बिजनेस मैनेजमेंट का, सिक्स्थ कोर्स है इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट का, सिक्स्थ कोर्स है ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट का, नेक्स्ट कोर्स है बिजनेस मैनेजमेंट का, एंड उससे नेक्स्ट कोर्स है बिजनेस एनालिसिस का। इन कोर्सेज के प्रोग्राम कोड्स भी हैं। ये जो लिस्ट है हमने वीडियो में ऐड ऑन कर दिया है। आप इस लिस्ट के अंदर प्रोग्राम कोड देख सकते हैं और अपने कोर्स का प्रोग्राम कोड चेक कर सकते हैं। अगर आपके भी कोर्स का प्रोग्राम कोड इस लिस्ट के साथ मैच हो रहा है तो आपको फर्दर स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर नहीं मिलेगा। इसमें मैं मेन बात आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कोर्सेज की लिस्ट है ये 1 ईयर के कोर्स इसमें ऐड ऑन है। अगर सेम प्रोग्राम नेम के ऊपर आपने 2 इयर्स का कोर्स लिया है तो उसमें आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, आपको प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर जरूर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कई इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहां पे IBM का प्रोग्राम 2 इयर्स का भी है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो बैन है 1 ईयर के प्रोग्राम के ऊपर लगा है, 2 ईयर के प्रोग्राम के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी बैन नहीं है। काफी स्टूडेंट्स को ये डाउट आ रहा था कि 2 इयर्स के प्रोग्राम पे भी ये जो बैन इंक्लूडेड है या नहीं है। ये जो रूल लागू है इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखने वाली ये है कि अगर आपको 22 जनवरी 2024 से पहले किसी भी इन लिस्ट के प्रोग्राम में ऑफर लेटर इशू हुआ है देन आल्सो आप इस बैन से एग्जेम्प्ट हैं, आपके ऊपर बैन लागू नहीं होगा और आपको प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर जरूर हासिल होगा। लेकिन अगर आपने 22 जनवरी 2024 के बाद इनमें से किसी भी प्रोग्राम में ऑफर लेटर अप्लाई किया है या फिर आपको इन कोर्सेज में से किसी भी कोर्स में ऑफर लेटर हासिल हुआ है, फिर आपके ऊपर बैन लगेगा, नो मैटर आपने फीस पे की हुई है या फिर फीस पे नहीं की हुई। मेनली ये जो बैन है 1 ईयर PG डिप्लोमास के ऊपर लगा है जो बिजनेस या फिर मैनेजमेंट से रेलेवेंट है। यहाँ पे उन स्टूडेंट्स को काफी डाउट आ रहा है जिन स्टूडेंट्स ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी एक मैनेजमेंट कोर्स है। तो मैं आपका डाउट क्लियर करना चाहूंगा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी बैन नहीं है, चाहे आप 1 ईयर की स्टडी लो चाहे 2 इयर्स की स्टडी लो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपको प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर जरूर मिलेगा, आपको घबराने की किसी भी तरह की जरूरत नहीं है। अब बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन स्टूडेंट्स में इन कोर्सेज में अप्लाई किया हुआ है और उनकी जो फीस है पेड है। उन स्टूडेंट्स के पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। फर्स्ट ये कि वो अपने कॉलेज के साथ बातचीत करें और अपना जो कोर्स है किसी ऐसे कोर्स में चेंज करवाएं जिसमें उनको PAL जरूर मिले। सेकंड वे ये है कि वो अपने इंस्टीट्यूट से फीस है जो वो रिफंड लें और उसके बाद किसी और कॉलेज में अपना ऑफर लेटर अप्लाई करें जहां पर उनको PAL मिलेगा। इसके अलावा उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। किसी भी रिक्वेस्ट के थ्रू किसी भी चीज के थ्रू वो PAL हासिल नहीं कर सकते अगर उनका जो ऑफर लेटर है 22 जनवरी 2024 के बाद आया है। फाइनली अगेन मैं रिपीट करूंगा कि कौन सी चीजें आपको इस अपडेट में ध्यान रखनी चाहिए। वो ये है कि आपने अगर 1 ईयर के डिप्लोमा कोर्स में अप्लाई किया है देन ही आपका इस लिस्ट के कोर्सेज में PAL नहीं आएगा। अगर आपने किसी भी मिलते जुलते कोर्स में 2 इयर्स के प्रोग्राम में अप्लाई किया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी स्टूडेंट ये गलती मत करे, अगर किसी ने 2 इयर्स के प्रोग्राम में इन कोर्स के नेम के साथ मैच हो रहे कोर्स में अप्लाई किया है उसको रिफंड डालने की कोई जरूरत नहीं है, PAL उनका जरूर आएगा। सेकेंडली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कोर्सेज वालों को कोई दिक्कत नहीं है। थर्डली ये जो रूल है सिर्फ ओंटारियो के अंदर लागू है। जिस भी स्टूडेंट्स ने किसी भी और स्टेट में अप्लाई किया है किसी भी तरह की चिंता उसको करने की जरूरत नहीं है।
इसी तरह की यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर आप इस वीडियो को उन स्टूडेंट्स से शेयर कर दो जिनके पास ये जो लिस्ट है वो नहीं है, या फिर जिन भी स्टूडेंट्स ने इन कोर्सेज के अंदर अपना ऑफर लेटर हासिल करके फीस पे की हुई है, ताकि उनको पता चल सके कि वो क्या फर्दर स्टेप्स ले सकते हैं जिससे उनका जो फ्यूचर है वो अफेक्ट ना हो। अगर आपको फिर भी किसी भी तरह का डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक्स अ लॉट।